हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र त्यागी और इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटीए क्या होती है, इसका अनदर नाम है थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नॉर्मली क्या होती है कि कोई एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। अगर हम इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज किसी एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर बीसी है, तो बीसी की हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये क्या करती है, ये अदर टू लाइन को फिक्स रेशियो में डिवाइड करती है। इफ वी ड्रॉ ए पैरेलल लाइन इनटू ए ट्राइंगल, so it will intersect to other line into fixed ratio. Suppose PQ parallel to BC, so it will intersect these AB and AC lines into fixed ratio. Okay, so we have to prove AP upon PB। जो AP का रेशियो होगा और जो PB का रेशियो होगा, सेम रेशियो किसका होगा, AQ का होगा और QC का होगा। हमको ये प्रूव करना है इन ए ट्राइंगल इफ ए लाइन पैरेलल टू अदर साइड, सो इट विल इंटरसेक्ट टू अदर साइड इनटू फिक्स रेशियो, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, AP चाहिए और PB चाहिए, AQ चाहिए और QC चाहिए। तो जो टेक्स्ट बुक में है 10th क्लास में, तो वो तो काफ़ी लॉन्ग मेथड है। मैं एक सिंपल मेथड से आपको बताता हूँ। सपोज आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन जाती हैं और उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो यहाँ पर जो दो एंगल बनते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ पर जैसे PQ और BC दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक तो क्या है, ये वाला और ये वाला, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सेम यहाँ पर देखिए, इस साइड में ऐसे PQ और BC लाइन है, तो इसके इस साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये बनेंगे दोनों, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज भी इक्वल। ओके, एंड जो एंगल A है वो क्या है, कॉमन एंगल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल APQ एंड इन ट्राइंगल एक APQ लिया, तो हमको दूसरा क्या लेना पड़ेगा, ABC। ओके, APQ और ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गिवन है, एंगल P, देखो एक एंगल इसका ले लिया और एक एंगल इसका लेते हैं, इक्वल टू एंगल B किससे, ये क्या है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और यहाँ पर क्या है, एंगल Q इक्वल टू एंगल C, एंगल Q इक्वल टू एंगल C, ये भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और यहाँ पर एंगल A, देखो ट्राइंगल लिया है APQ और ABC, तो एंगल A है, ये दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन। ठीक है, ये कॉमन एंगल है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि जब भी दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक ट्राइंगल के सारे एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं, तो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पर A लिया तो फर्स्ट एंगल इसका A ही होगा, और यहाँ पर P लिया तो P किसके इक्वल है, B के, तो B और C बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक, ट्राइंगल APQ ABC के सिमिलर हो गया। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं कि जो AP अपॉन में PB, AP अपॉन में एक टोटल एक छोटे ट्राइंगल की साइड ली, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ पर एंगल Q है, इसके सामने की साइड AP थी, तो यहाँ पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल C है, C के सामने की साइड क्या होगी, AB, तो AP अपॉन में AB इक्वल टू इस साइड में हमने क्या लिया, हमने अगर AQ ले लिया, AQ ये एंगल P के सामने की साइड है, तो AQ अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर B है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो B के सामने की साइड क्या हो जाएगी, AC, AQ अपॉन में AC। अब हमको क्या मिल गया, AP
और ए क्यू तो हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, पी बी और क्यू सी और चाहिए। तो पी बी को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको क्या गिवन है, ए बी गिवन है। तो अब हमको ए बी में से क्या चाहिए, हमको पी बी चाहिए। तो इसके लिए हमने इस सिचुएशन को क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया। व्हेन वी इन्वर्स द इक्वेशन, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ए पी सॉरी जब इसको इन्वर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो ए बी अपॉन में ए पी हो जाएगा। इसको पलट दिया सिचुएशन को, या फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये इक्वेशन इस टाइप से आ जाएगी, इक्वल टू ए सी अपॉन में ए क्यू। ये हो गया, ऊपर ए बी पहुँच गया और ए सी पहुँच गया। अब देखो हमको क्या चाहिए, पी बी चाहिए और क्यू सी चाहिए, ये चाहिए। तो पी बी लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी में से अगर मैं टोटल ए बी में से ए पी माइनस कर दूंगा तो पी बी आ जाएगा। सेम इधर है, अगर मैं ए सी में से ए क्यू माइनस कर दूंगा तो क्यू सी आ जाएगा। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस, जब हम 1 को माइनस करेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ए बी अपॉन में ए पी माइनस 1, दोनों साइड से माइनस करेंगे, ए सी अपॉन में ए क्यू माइनस 1, दोनों को माइनस 1 कर लिया। तो अब मैं एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ए पी आ जाएगा इस साइड में, तो ए पी का डिवाइड करेंगे तो ए पी 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा ए पी माइनस, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पर इसके 1 रख लें, 1 से ए पी को डिवाइड करेंगे तो ए पी टाइम जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए पी। सेम इधर हम ए क्यू का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए सी माइनस का ए क्यू, इतना आ गया। इसको एलसीएम लिया तो इतना आ गया ना। हाँ, इसके बाद क्या होगा, इधर तो क्या आया, ए बी माइनस का ए पी अपॉन में ए पी इक्वल टू, इस साइड में क्या आया, ए सी माइनस का ए क्यू अपॉन में ए क्यू। अब देखो, जब ए बी में से हम ए पी को माइनस करेंगे, इस टोटल ए बी में से ए पी को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, पी बी। तो इसमें से इसको माइनस किया तो मैं इधर लिखता हूँ, ए बी माइनस ए पी करेंगे तो क्या आएगा, पी बी, और अपॉन में तो ए पी था तो ए पी की रहने दो, इक्वल टू, इधर देखो ए सी में से ए क्यू माइनस किया, टोटल ए सी था, ए सी में से जब मैंने इतना पार्ट माइनस किया ए क्यू, तो क्या आ जाएगा, क्यू सी आ जाएगा, क्यू सी, और अपॉन में ए क्यू रहने दो, ये आ गया। और हमको चाहिए क्या था, हमको यही तो चाहिए था कि ए पी अपॉन में पी बी, तो इसको फिर से इसको कन्वर्ट कर दो, इस इक्वेशन को पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको इन्वर्स करोगे तो दोबारा से ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ठीक है ना। ए बी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये हमने इसको वीपीटी को प्रूव किया है। इसका जो टेक्स्ट बुक में मेथड था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और ये सिंपल मेथड है। नॉर्मली जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो यहाँ पर जो दो एंगल फॉर्म होते हैं, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल ली पी और बी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकाले। इसके बाद सेम यहाँ पर दो पैरेलल लाइन थी, इनको एसी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही थी, तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू और सी इक्वल होंगे, और एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन था। तो जब एंगल 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 क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव किया सिमिलर, और सिमिलर होते ही हमने इस तरीके से करना है, इसको सिंपल था। और फाइनली हमको रिजल्ट याद रखना है बस, ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी। हो सकता है कोई दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन हो, तो बस वो अदर टू लाइन को फिक्स रेशियो में कट करती है। इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इफ ए पैरेलल लाइन intersect two other line into fixed ratio, so that is called basic proportionality theorem, ओके। और थेल्स थ्योरम इसका नाम है। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।